পশ্চিমবঙ্গ থেকে এক গুরুতর ও উদ্বেগজনক ঘটনা সামনে এসেছে, যা রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ও নারী নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এই ঘটনা কলকাতার কাছাকাছি বালি বিধানসভা কেন্দ্রের লিলুয়া এলাকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়শই দাবি করেন যে বাংলা দেশের সবচেয়ে নিরাপদ রাজ্য, কিন্তু যে ভয়াবহ বাস্তব চিত্র সামনে এসেছে তা মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে। জানা গেছে 31শে জানুয়ারি সন্ধ্যায় প্রায় 10 থেকে 15 জনের একটি দুষ্কৃতীদের দল লাঠি ডান্ডা নিয়ে হঠাৎ একটি পরিবারের ওপর হামলা চালায়। এই সময় আশেপাশে থাকা বেশ কয়েকজন দোকানদারকেও মারধর করা হয়। স্থানীয়দের দাবি, হামলাকারীরা এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছিল। পীড়িত দোকানদার ও ভাড়াটিয়াদের বক্তব্য, তারা প্রায় 60 বছর ধরে এই এলাকায় বসবাস করে ও দোকানদারি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রায় 30 থেকে 35 জন দোকানদার ও একাধিক ভাড়াটিয়া দাবি করেছেন যে সংশ্লিষ্ট জমির মামলা আদালতে বিচারাধীন এবং হাইকোর্টের অনুমতি নিয়েই তারা সেখানে থাকছেন ও ব্যবসা করছেন। স্থানীয়দের মতে তারা সব সময় আইনি প্রক্রিয়া মেনে চলেন। তাদের বক্তব্য, তারা বাড়তি ভাড়া দিতে রাজি, এমনকি প্রয়োজনে সবাই মিলে সেই জমি কিনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এমনকি আদালত যদি জায়গা খালি করার নির্দেশ দেয় তাহলে তারা তাও মানতে রাজি। কিন্তু অভিযোগ হচ্ছে, প্রমোটাররা যখন আইনি পথে সফল হতে পারছে না তখন তারা চাপ ও হিংসার পথ বেছে নিচ্ছে। পীড়িতদের দাবি, এটা প্রথম ঘটনা নয়, আগেও তাদের ভয় দেখানো ও চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু 31 তারিখ রাতে সরাসরি হিংসাত্মক হামলা চালানো হয়। এই ঘটনায় সাবিত্রী সিং নামে এক মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন। তার অভিযোগ, তার উপরও হামলা করা হয়, তার কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয়, এমনকি তাকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়। শুনুন এই বিষয়ে ঠিক কি বলছেন তিনি। मार के गिरा के बोलता है ना, अरे ये ज्यादा बोल रही है, इसके कपड़े पड़े फाड़ दो, इसको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, 3 गुंडे घुसे और वो लोग हाथ में डंडे वगैरह रोड वगैरह लेके ही घुसे थे। कौन से लोग थे जो आए हुए थे? वो एक बार तो बोलते कि हम लोग है ना खुद ओनर हैं, यहाँ के डेवलपर हैं, फिर बोलते हम लोग यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, फिर कुछ कहते हैं कि हम लोग पार्टी के गुंडे हैं। ऐसा हम लोग कौन से पार्टी के गुंडे हैं? जी टीएमसी पार्टी के गुंडे हैं, और कुछ तो मतलब हमें खुद थाना से, जो थाना के हमारे ओसी हैं, उनके पास तक हम लोग जो अपना मैटर लेके जाते हैं तो वो कह रहे हैं, हमारे दूसरे जो टेनेंट है उनका घर है, उनको कहते हैं कि अब आप लोग ये काम कीजिए, कैलाश मिश्रा के साथ जाके बैठिए और डिस्प्यूट कर लेते हैं। जो हमारे लैंड ओनर हैं उनके और जो प्रमोटर्स डेवलपर्स हैं, उसके अलावा मुझे लगता है इसमें लीगल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्टली, क्योंकि वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि हम लोग पार्टी के गुंडे हैं और तुम लोगों को देख लेंगे। ऐसा बहुत दिन से हमारे साथ मारपीट और धमकी चल रही थी। बट जो परसों 31 को हुआ वो एक ऐसी घटना थी जिसमें हम लोगों को सबको मारा पीटा तो गया ही, साथ में मुझे और मेरे दोनों भाइयों को तो जान से पूरी मारने की पूरी प्लानिंग थी। वो लोग हाथ में पूरे हथियार। घटना किस जगह पर हुई? जी यही प्रॉपर्टी देख रहे हैं आपको, वीडियो की पूरी फुटेज हम दे देंगे, हमारे कैमरे वाले लगे हुए हैं। यहाँ पे ऐसे घुसे करीब 50। जिस वक्त ये हमला हुआ, क्या थाने से यहाँ पर पुलिस आई हुई थी? जी देखिए, हमें लगता है वहाँ की पुलिस और ये लोग मिले हुए हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग फोन करते हैं पहले तो वक्त पे पुलिस आती नहीं है, आप आके देख सकते हैं। हमेशा आधा घंटा 1 घंटा के बाद ही पुलिस आती है, जब सारे इंसिडेंट कवर हो जाते हैं। हमें जब लोग मार पीट के घायल कर देते तब वो लोग आते हैं, और जब वो आते हैं तो हमें लगता है उनका कोई इन्फॉर्मर है। जितने गुंडे होते हैं उनके आने से 15 मिनट 20 मिनट पहले स्पॉट से चले जाते हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊं, यहाँ से थाना कितनी दूरी पे है? मुझे लगता है अगर आप गाड़ी से आते तो 3 से 4 मिनट में आ सकते हैं। अच्छा, गाड़ी ऐसे अगर हम बाइक से आते जाते बाइक से भी आते तो 3 से 4 मिनट में आ सकते हो, और अगर वॉकिंग डिस्टेंस करें तो 10 से 15 मिनट लग जाता है। अच्छा, तो कितनी देर में था पुलिस आई थी जब हमला हुआ था? तो पुलिस तो बहुत देर में आई थी, करीब घंटे भर बाद आई थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि रास्ता पूरा जाम था, हमें आने में देरी लग गया। अच्छा, और ये किस वक्त ये हमला हुआ था आप लोगों पर? ये करीब आपका 5:45 बजे हुआ था। हम लोग घर में बैठे हुए थे और हम बोले अब मम्मी को कि मम्मी तुम रुको, मैं थोड़ा पूजा वूजा करती हूँ। इतने में पता चला कि अंदर में ये लोग घुस रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा मीटर घर है। मीटर घर में इन लोगों ने जबरदस्ती कहा कि हमें नया मीटर लगवाना है। हमने कहा चूंकि प्रॉपर्टी पे इंजंक्शन है तो नया मीटर अलाउ नहीं है, आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आइए, हम लोग नया मीटर लगाने के लिए हम लोग बोल देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद वो लोग बोले कि तुम
हम लोग कैसे लगाने नहीं दोगे देखते हैं। उसके ठीक आधे घंटे बाद में करीब करीब 50-60 गुंडे जो हैं हथियार के साथ हमारे यहाँ पे इंटर हुए और बोले साले तुम लोग कौन हो जो तुम लोग मीटर लगाने नहीं दोगे, देखते हैं आज तुम लोग को ठपको ठंडा कर देंगे। बस इतना बोलते साथ वो लोग ईंटा पत्थर और डंडे से वार करने लगे। आपके ऊपर किस तरह से हमला किया जी गया? हमें तो यहाँ पे धक्का दे के गिरा दिया गया था। ये देखिए मेरे हाथों में पूरी चोट आई है, मेरे सिर पे चोट आई है, मुझे यहाँ पे भी मारा गया लात से। मैं यहाँ गिरी थी, फिर मैं उठ के गई, फिर मैंने देखा कि हमारे दोनों भाइयों को उधर में पकड़ के 10-10 गुंडे एक उधर लोगों में को किस पीट जगह रहे। पर? ये हमारे घर के सामने देखिए, थोड़ा अगर आप आगे जाएंगे कैमरा लेके दिखेगा आपको। इस पूरे रास्ते में ईंटें पत्थर के साथ बरसातें हो रही थी। मैंने ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ पे किसी का भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं के बराबर है। जो है सिर्फ मतलब पार्टी वाले लोग हैं जो पार्टी का सहारा लेके हमें रोज आके धमकाते थे कि है ना हम लोग तुम लोगों को हटा के रहेंगे, तुम लोग की वजह से ये प्रॉपर्टी पे हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। এই অভিযোগগুলো রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়ে সরকারের দাবিকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। পীড়িতদের দাবি, ঘটনার সময় পুলিশকে একাধিকবার ফোন করা হলেও পুলিশ প্রায় 1 ঘন্টা পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, অথচ নিকটবর্তী থানা মাত্র 5 মিনিটের দূরত্বে। পুলিশের পৌঁছানোর আগেই অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। শুনুন পীড়িত ব্যক্তিদের বক্তব্য। तो मेरे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। इन्हें भी चोट लगा हुआ है, सिर पे जैसा कि चोट लगा हुआ है दिख रहा है। तो क्या हुआ था, आपके साथ क्या हुआ था? वही सेम हुआ। मेरी वो दीदी है सावित्री सिंह, मैं आया, मेरा भाई आया, दोनों जन को 100 से ऊपर गुंडे आ गए। बोलते हैं तुम लोग को पहले तो आए 4:30 बजे, उन लोगों को एक बार अटेम्प्ट किया। तो हम लोगों ने जब चाबी बोला कि नहीं है मेरे पास, हम देंगे ही नहीं, तुम्हारा कोई पावर नहीं है, किस लिए? बोलते हैं वो सब हम लोग नहीं जानता, तुम दो नहीं तो तुम आज गोली खाएगा या तो तुम लोग का डेड बॉडी यहाँ गिरेगा, बाई हुक बाई क्रुक हम लोग लेके रहेगा। तो हम लोगों ने वो वीडियो क्लिपिंग करके थाना को भेजी, उसी को भेजी तो उसी ने बोला अच्छा ठीक है हम देख रहे हैं। उसके जस्ट 1 घंटा के बाद पूरा दल बल लेके 100 से ऊपर लोगों को लेकर के आ गया। पूरे मेरे घर के अंदर ढुकने की चेष्टा की गई है। बाकायदा CCTV फुटेज है मेरे पास में, पूरे डंडे से, रॉड से, गोली से। बोलता अभी तो इससे नहीं मानेगा तो तुम लोग जान से जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। अब तुम लोग सोच ले, मेरे घर में ढुक के आपने थाना में केस किया, थाना में केस किया, ठीक है। आपने क्या DM को इसकी जानकारी दी और आगे CM तक इसकी जानकारी? सबको दी है, बाकायदा चिट्ठी है मेरे पास, मैंने CP को दिया, मैंने भवानी भवन में रिपोर्ट किया, लोकल नेताओं को भी रिपोर्ट किया, लेकिन किसी का कोई प्रभाव नहीं है। इवन थाना भी बोलता है कि आप लोग जाकर वहाँ सेटल करिए, ये करिए। कहाँ सेटल करना है? जो यहाँ के लोकल हैं, इन्वॉल्व हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं। क्या कौन इन्वॉल्व है, क्या लग रहा है? अब उसमें तो 2-4 जन आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मैं लोग का कुछ नहीं करेगा, गुंडे एक ही चिल्लाते हैं, हम लोग कुछ ना थाना करने सकेगा ना कोई करने सकेगा, हम लोग के पीछे बहुत बड़ा मिश्रा जी का हाथ है, इसका हाथ है, फलाना का हाथ है, तुम लोग ऐसे ही दौड़ते रहेगा, तुम लोग का जान प्यारा है ना क्या प्यारा है। क्या हुआ था आपके साथ? एक्चुअली हम लोग का ये जो 18 नंबर का एरिया है, काफ़ी साल से, समझ लीजिए हम लोग 7-8 साल से केस चल रहा है इसका ऊपर। और ये अंदर ही भाग में 25 साल लगभग हो गया केस चल रहा है। तो हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग कोई झगड़ा या मारपीट या कोई गाली गलौज में हम लोग आने नहीं चाहते। हम लोग को दुनिया में हमको बिजनेस करना है जस्ट, और कोई बात नहीं है। शांति से हम लोग रहने वाले हैं। हम लोग को पास जब ये लोग जोर डाला है प्रोमोटर का तरफ से, तो हम लोग एक ही बात बोले, हम लोग आइन के रास्ते में जाएंगे। आइन अगर हम लोग को बोलेगे कि आप लोग उठ के चले जाओ, तो हम लोग उठ के चले जाएंगे। बिल्कुल, देश संविधान से चलता है, ना कि गुंडागर्दी से चलता है। एकदम संविधान को मान के चलना है। कोर्ट ने जो वर्डिक्ट देगा हम लोग सर आंखों पे लेके उसको मानेंगे, जरूर मानेंगे। लेकिन हम लोग का ये जो बात वो लोग को हजम नहीं हुआ, वो लोग चाहता है कि तुरंत हम लोग को जैसे भी हो उठा के बाहर निकाल दे, या वो लोग जिस तरह से मांगेंगे हम लोग उस तरह से ही चलेंगे। वो लोग का बात पे हम लोग को हिलना पड़ेगा। ये जो है हम लोग का पास सही नहीं लगा, इसीलिए हम लोग उसको अपना आइन के रास्ते से गए, प्रशासन के पास हम लोग हेल्प मांगे, वो लोग को हजम नहीं हुआ, इसीलिए वो लोग आके हम लोग के ऊपर हमला बोल दिया। ठीक है, हम लोग का सारे जो 18 नंबर का यूनिटी है, ये लोग वो लोग को हजम नहीं हो रहा। সবশেষে প্রশ্ন থেকেই যায়, এই কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারী নিরাপত্তার বাংলা? মমতা ব্যানার্জির শাসনে পুলিশ কার জন্য? সাধারণ মানুষের জন্য না শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা ভূমাফিয়াদের জন্য? পীড়িতদের সরাসরি অভিযোগ, এই হামলার পেছনে রয়েছে TMCর স্থানীয় নেতাদের রাজনৈতিক মদত।
এখন প্রশ্ন, বাংলায় কি আদৌ আইনের শাসন আছে, নাকি গোটা রাজ্য চলছে টিএমসি ঘনিষ্ঠ গুন্ডা ও ভূমাফিয়াদের ইশারায়? দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।